हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर, जिनसे आपके बहुत सारे समय भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी पहली टिप है ना, वो है ब्लड। जैसे खून होता है ना, खून कपड़ों में कई बार लग जाता है तो उसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खून के दाग कभी बच्चों के कपड़ों पे लग जाते हैं, जैसे कई बच्चे खेल रहे हैं, चोट वगैरह लग गई और ये ब्लड के दाग ना बहुत मुश्किल से छूटते हैं। कई बार तो ये कपड़ों पे से छूटते ही नहीं, और ये कपड़ों में ना 2 दिन पहले लग गए थे। 2 दिन से ये कपड़े रखे हुए हैं और बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहता है इसको धोने का। तो मैं आज आपको ऐसी टिप बताने वाली हूँ जिससे ना आपके कपड़ों पर कितना भी ब्लड का मतलब पुराना दाग हो वो सब साफ़ हो जाएगा। और उसको साफ़ करना बहुत सिंपल है। आप ले लीजिए थोड़ा सा पानी, और जैसे अगर आपने तुरंत साफ़ किया है तो वो तुरंत तो हो जाता है, ईजिली साफ़ हो जाता है कई बार। और ये लेडीज़ों में तो हम लोगों में आए दिन ज़रूरत पड़ती है कि कहीं ना कहीं हमारे कपड़े ख़राब हो ही जाते हैं, और उनको साफ़ करने के लिए हमें कई बार तो हमारे कपड़े मतलब नए के नए हैं और वो ख़राब हो गए, उन पे हल्के फुल्के स्पॉट्स रह जाते हैं, जिससे ना कि हमारे वो कपड़े हमें बाहर जाकर पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ ना, अगर आप अपने कपड़ों को साफ़ करेंगे तो चाहे बच्चों के हों चाहे किसी के भी हों, कितने भी ज़्यादा ब्लड पुराना लग गया हो खून, और उसको साफ़ करना बहुत आसान है। बस आप कोई भी लाइबॉय साबुन ले लीजिए। लाइबॉय नहीं हो तो नहाने वाला कोई भी साबुन ले लीजिए, XYZ, जो भी आपके घर में यूज़ होता हो। तो मैं यहाँ पर लाइबॉय साबुन से आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये साबुन बहुत ईजिली हर घर में मिलता है। और इससे आपको क्या करना है, जैसे अगर आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद करेंगे ना तो ज़रा सी देर में साफ़ हो जाता है। लेकिन मेरा ये जो कपड़े हैं 2 दिन पुराने हैं, मेरे बेटे के चोट लग गई थी तो उसके मतलब पूरे में कपड़ों में खून लग गया था। तो मैं उसे साफ़ कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। देखिए जैसे ही मैंने साबुन को लगाया है ना और हल्के हाथों से रब किया है, तो देखिए पूरा जो खून का दाग था वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ऐसे ही अगर आपका ज़्यादा पुराना हो गया तो आप उसे थोड़ी देर के लिए साबुन को लगाकर छोड़ दीजिए, और जब थोड़ी देर बाद आप साफ़ करेंगे ना तो बहुत ईजिली साफ़ हो जाएगा। तो अब इसमें हल्का सा बस पीलापन रह गया है, और बाकी जो पूरा ब्लड था वो पूरा साफ़ हो गया है। देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट पूरा साफ़ हो गया है, बस ज़रा सा रह गया है। तो टी शर्ट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूखा हुआ और स्टिकी हो गया है। तो ऐसी जगह जगह छिट्टे हो गए हैं, तो इन सब जगह पर मैं ये साबुन लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, और थोड़ी देर बाद आपको धोकर दिखाऊंगी। एकदम मतलब जो टी शर्ट है ना वो एकदम चमचमा जाती है। तो ये तो वाइट कपड़े हैं। वाइट कपड़े जब इतनी आसानी से और इतनी क्लियरिटी के साथ साफ़ हो सकते हैं, तो अगर कलर्ड कपड़ों पे लग गया है तो उसका तो पूछे ही मत। मतलब कभी भी आपके कहीं पर भी कैसे भी खून के दाग लग गए हैं तो उसे साफ़ करने का ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। और इस तरीके से आप अपने नए कपड़े हों या पुराने कपड़े हों, कभी भी दाग धब्बे से फ्री रख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं इसे रब कर रही हूँ बहुत इजीली क्लीन हो गया है। तो चलिए अब इसे मैं साफ़ पानी से आपको धोकर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, इसमें कहीं पर भी कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आ रहा है। चाहे वो छोटे छोटे छिट्टे लग गए थे वो सब भी साफ़ हो गए हैं, और साथ ही साथ जो बड़ा स्पॉट था वो भी साफ़ हो गया है। ज़रा सा भी पीलापन नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके कपड़ों पर कभी भी गलती से ब्लड लग गया है, या बच्चों के खेलने में चोट में कैसे भी लग गया है, और कितना भी पुराना दाग हो, वो बहुत आसानी से आप नहाने के साबुन से साफ़ कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हमारे शैम्पू हो या फिर हो बॉडी लोशन, उसको लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी ग्रॉसरी का सामान खरीदने जाना है और हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि क्या हमें ये शैम्पू अभी खरीद कर लाना है या नहीं लाना है, बॉडी लोशन लाना है या नहीं लाना है। क्योंकि इनमें से ना हमें कोई भी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती है कि इसमें क्या चला गया है, मतलब कितना बचा है कितना खाली हो गया है। तो अब उसको आपको कैसे पता करना है, उसके लिए एक बहुत इजी ट्रिक है। आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं इतनी ज़्यादा मोटी प्लास्टिक के होते हैं, इसे आप नॉर्मली नहीं देख सकते। तो आप क्या कीजिए, आप कोई भी फ़ोन ले लीजिए और उसकी टॉर्च जला लीजिए, और टॉर्च जलाकर आप इसको इस तरीके से ऊपर वाले साइड में रखिए। आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका शैम्पू हो या कंडीशनर हो वो कितना बचा है। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं नीचे से मतलब टॉर्च रख के देखेंगे कि इसमें से कितना कंडीशनर बचा है कितना नहीं बचा है। अगर उसमें कम बचा है तो आप नीचे से टॉर्च लगा कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा बचा है ना, तो आप नीचे से जब टॉर्च लगाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे ये जो बॉडी लोशन है ये ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका है, तो एकदम ट्रांसपेरेंट समझ में नहीं आ रहा ऊपर से टॉर्च देखने पे कि ये क्या है, इसमें कितना बचा है। तो इसमें थोड़ा सा बचा है शायद, तो मैं इसको नीचे रख कर देखूंगी इसके ऊपर। देखिए तो इसमें क्लियर पता चल रहा है कि इसमें बहुत ज़रा सा बॉडी लोशन बचा है। तो इसका मतलब बॉडी लोशन हमको खरीद कर लाना है, लेकिन शैम्पू जो है वो अभी काफ़ी है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको जब भी ग्रॉसरी का सामान लेके आना हो, आप चेक करना हो, तो देखिए मैंने जब टॉर्च को नीचे से रखा है ना, तो इसमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि इसमें शैम्पू कितना बचा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन जब आप ऊपर से टॉर्च लगा कर देखेंगे ना, तो आपको देखिए एकदम क्लियर दिखाई दे जाएगा कि आपका जो शैम्पू है वो कितना बचा है।
तो छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप है धूप बत्ती को लेकर। धूप बत्ती हम सबके घर में डेली जलाई जाती है, सुबह हो या शाम हो, और कुछ लोग तो सिर्फ खुशबू के लिए ही जलाते हैं, या फिर फ्रूट्स स्टॉल वाले जो होते हैं वो अपनी फ्रूट स्टॉल पर भी जलाकर रखते हैं, जिससे कि उनके घर मतलब दुकान पे अच्छी खुशबू भी आए और मच्छर मक्खी भी ना आए। तो क्या आप चाहते हैं कि ये 1 घंटे की जगह 2 घंटे चले, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने धूप बत्ती जलानी है ना, उसको हल्का सा घी में डिप कर लीजिए, और उसके बाद आप जिस धूप बत्ती को जलाएंगे ना, तो जहाँ ये 10 मिनट जलती थी वहाँ कम से कम 12 से 14 मिनट जलेगी। तो कम से कम 2-4 मिनट का अंतर ज़रूर पड़ेगा। तो इस तरह से आपको जब भी धूप बत्ती जलानी हो तो आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है इसका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हरी मिर्च को लेकर। हरी मिर्च हम सबके घर में खाई जाती हैं, लेकिन जहाँ कई बार ना ऐसा होता है हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, इन तीखी मिर्चों को, इनका तीखापन कम करने के लिए इनके बीज निकाल देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम तीखेपन के लिए ही मिर्च का इस्तेमाल करें। कई बार हमें मिर्च का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो हम फ्लेवर के लिए भी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम इस तरीके से जब बीज निकालते हैं ना, तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, और इस प्रोसेस को निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं आपको इतनी इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे ना तो आपके हाथों में जलन होगी, और सारे जो बीज है ना वो आपके इसके अंदर से बिल्कुल अपने आप ही निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसका डंठल वाला पार्ट कट कर दीजिए थोड़ा सा, और दोनों 2 मिर्ची आप एक बार में हथेली और उसके बीच में रखिए, और इस तरीके से रब कीजिए। जब आप रब करेंगे ना, तो मिर्ची में से डंठल, अपने जितने भी बीज हैं ना वो सारे अपने आप डंठल वाली जगह से निकलने लगेंगे। और उसके बाद 1-2 रह गया है तो आप इस तरह से फिंगर और थंब की मदद से गोल गोल करके रब कीजिए। आप देखिए, हिला दीजिए, सारी मिर्ची में से ना जितने भी बीज थे वो सब निकल जाएंगे। तो उसके बाद अपने मिर्ची को आप कैसे भी काट लीजिए, फ्लेवर के लिए डालिए चाहे कैसे भी डालिए, आपकी मिर्ची के ऐसे बीज भी निकल जाएंगे और आपके हाथ में जलन भी नहीं होगी। तो आई होप छोटी सी ट्रिक है, आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कुकर के ढक्कन को लेकर। कई बार ऐसा होता है हमारे कुकर के ढक्कन में ना इन जगहों पर कभी कभी दाल चावल इन चीज़ों के दाने फंस जाते हैं, तो और वो सूख जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इस ढक्कन में ना 2 जगह पर काफ़ी मोटे मोटे चावल के दाने फंसे हुए हैं, और ये सूख गए हैं। तो उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन की मदद से इनको निकालूंगी। तो आपको जितने भी इसके होल्स हैं ना, उन सब में सेफ्टी पिन को इस तरीके से डालना है कि आपका जो जो भी इसमें अटकी हुई चीज़ है वो सारी निकल जाए। कई बार तो हमारे पास टाइम होता है तो हम इसमें पानी में डिप करके इसे रख सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल जब खाना बनाना है और तभी हमें नज़र आया कि इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है और प्रेशर फिर निकलेगा तो बनेगा नहीं। तो इस तरीके से आप पिन का इस्तेमाल से अपने जो भी इसकी चीज़ें कड़ फंसे हुए हैं थोड़े बहुत, सारे होल्स क्लीन कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सारे होल्स टाइम टू टाइम क्लीन कर देने चाहिए, जिससे ना कि इसके अंदर सीटी रुकने का चांसेस ना हो। सीटी अगर रुक जाती है तो उस केस में क्या होता है, बाल फटने का डर रहता है, जो सेफ्टी ऑयल लगा होता है ना वो फट जाता है। तो देखिए कितने मोटे मोटे कण इसमें से निकले हैं। तो इस चीज़ को ना आप टाइम टू टाइम क्लीन करके रखिए, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। छोटी सी टिप है, आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी हम हाउस वाइफ को लेकर। हम हाउस वाइफ के पास ना हर समय काम होता है, कभी बर्तन का, कभी झाड़ू के, कभी पोछे का, कभी कपड़ों का। पूरे टाइम ही हमारे हाथों में पानी का इस्तेमाल होता ही रहता है, क्योंकि हमारा पूरा टाइम किचन में या फिर बाथरूम में या फिर घर के कामों में निपट जाता है। डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है, पूरा टाइम हमारा मतलब हाथों में या पैरों में पानी का कांटेक्ट बना रहता है। तो उस केस में हमारे साथ ना कई बार आपने देखा होगा स्किन एलर्जी हो जाती है, और जैसे ये फिंगर्स की जो जगह होती है यहाँ पर गलन या फिर ईचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। कई बार हमारे काम करते करते चोट लग जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, और नेल्स वाली जगहों पर काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी स्किन जो है वो गली गली सी हो जाती है। तो उस टाइम पर आपको क्या लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, कि आप अपने लिए अपने आप कुछ करें जिससे कि आपको आराम भी मिल जाए और आपको कोई दवा वगैरह ना खानी पड़े, क्योंकि कोई भी दवा खाएं हम, हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपको खानी ना पड़े, सिर्फ लगाने से ही काम हो जाए, वो भी घरेलू चीज़ों को, तो क्यों ना वो ट्राई किया जाए। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, साथ ही साथ उसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर को डालने के बाद आपके जहाँ पर भी ईचिंग हो रही है या फिर गलन हो गई है, हाथ हो, पैर हो, नेल्स का एरिया हो, कहीं पर भी हो, आप इसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिए। जैसे आप दोपहर में फ्री हुई हैं उस टाइम पर आप लगाकर और थोड़ी देर के लिए सो जाइए, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से हाथों को धो लीजिए।
फिर आप देखेंगे आपकी ना तो ईचिंग रहेगी हाथों में, ना ही कोई जलन रहेगी। इस तरीके से आपकी छोटी सी ट्रिक है, लेकिन आपको ना बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल के, बिना 1 रुपये खर्च किए अपनी स्किन एलर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप छोटी सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप है, कभी भी हम चिप्स तलते हैं या पापड़ तलते हैं या फिर पूड़ी तलते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बिगनर्स के लिए, कि उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अब हमें ये मतलब जो हमने तेल या घी गरम करने के लिए रखा है, ये गरम हो गया है या नहीं हुआ है। तो इस टिप को कैसे पता किया जाए, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप कभी भी आपके किचन में चाकू मिल जाए या फिर आपके पास बेलन मिल हो, उससे आपको क्या करना है, जो लकड़ी वाला पार्ट है उसको आप इसमें डालकर देखिए। इस तरीके से जैसे ही आप डालते हैं तुरंत बबल स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब आपने का जो घी है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अगर आपके बेलन है, पूड़ी बना रहे हैं, तो आप बेलन की जो एक साइड से, हाँ, जहाँ पर हम पकड़ते हैं उस एरिया को डालकर देखिए। अगर बबल्स स्टार्ट हो गए, इट मीन्स हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। हम जो भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं उसको हम तुरंत फ्राई कर सकते हैं। अगर हम ठंडे तेल में डाल देते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि एक तो हमारी जो चीज़ हम फ्राई कर रहे हैं वो ठीक से फ्राई नहीं होती है, दूसरा वो चीज़ घी को या तेल को बहुत ज़्यादा अपने अंदर सक कर लेती है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा खाना ऑयली हो जाता है। लेकिन अगर घी या तेल जो भी हमारा है वो अच्छे से हीट हो गया है, अच्छे से गर्म हो गया है, तो ये चीज़ें क्या होती है, अच्छे से फ्राई भी होती हैं और घी को भी अपने अंदर सोखती नहीं हैं। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है। आप जब भी पूड़ी तलें या पापड़ तलें, जो भी तलें, आप अपने घी को पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही तलिए। इससे दो फायदे हैं, आपका घी भी कम लगेगा और आपने जो भी चीज़ फ्राई की है वो बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई होगी। आई होप आपको सभी टिप्स पसंद आई होंगी। ट्रिप अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।